नमस्कार दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या छोटी शॉप के ओनर हैं और आप भी किसी तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करूं या ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आज आपसे 5 ऐसे कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग तथा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको डिफरेंस समझाने में आपकी सहायता करेंगे। नमस्कार, मैं हरिकांत मौर्य, एक बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। आज जिन 5 फैक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहला है कस्टमर की टारगेटिंग। हम किस तरह के कस्टमर को टारगेट करेंगे, मार्केटिंग अप्रोच हमारी क्या रहेगी, हमारा कस्टमर से इंटरेक्शन कैसा रहता है, उसके बाद में हम मार्केटिंग की कॉस्ट हमारी क्या आती है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जितनी भी अपनी एडवर्टाइजिंग करी है उसकी हम एनालिसिस कैसे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तथा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब हम बात करेंगे सबसे जो पहला फैक्टर था, हमारी टारगेट ऑडियंस कैसे। क्या होता है, हमारे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें हम ना लोकल रीच ज़्यादा लेते हैं। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं या किसी पार्क में घूमने जाते हैं तो हम ना एक होर्डिंग्स देखते हैं, बहुत बड़ी टाइप की एक होर्डिंग्स लगी होती है। वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, किसी सर्विस से रिलेटेड हो सकती है, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। तो क्या होता है कि हम उतने ही एरिया में, जो उस रास्ते से गुजरेगा, जो उस पार्क में जाएगा, वो होर्डिंग्स उसी को नजर आएगी। कहने का मतलब हम एक लिमिटेड एरिया तक अपनी रीच, अपना एड, अपनी एडवर्टाइजिंग दिखा सकते हैं। या अगर हम किसी न्यूज़पेपर में या हम रेडियो पर अपना एड या अपनी एडवर्टाइजिंग करवाते हैं तो हम उसी एरिया के लोगों तक, जितने लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, हम उन्हीं लोगों तक अपना एड, अपनी एडवर्टाइजिंग पहुंचा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये अथाह सागर है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप कितने लोगों तक कवर कर पाएंगे, आप लोकल रीच से भी परे पहुंच जाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं एक छोटे से शहर, छोटे से गांव, छोटे से कस्बे में बैठा हूं, अपने घर पे बैठा हूं, बरेली के बहेड़ी से मैं हूं। मैं बहेड़ी में बैठकर इलाहाबाद तक पहुंच सकता हूं, कानपुर तक पहुंच सकता हूं, लखनऊ तक पहुंच सकता हूं, दिल्ली तक पहुंच सकता हूं, मुंबई तक पहुंच सकता हूं, महाराष्ट्र पहुंच सकता हूं, पुणे पहुंच सकता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में अपनी एडवर्टाइजिंग करवा सकता हूं। ये आपका डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज होता है। 2 नंबर फैक्टर की बात करते हैं, मार्केटिंग अप्रोच। मार्केटिंग अप्रोच में जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो अप्रोच होती है वो बड़ी पर्सनल होती है, बड़ी फ्रेंडली होती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मेरे ब्रदर की एक मिठाई की शॉप है। अब वो कोई भी नई रेसिपी तैयार करते हैं, नई कोई मिठाई बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जब कस्टमर आते हैं तो टेस्ट करने के लिए उस नई रेसिपी में से कुछ भाग उनको देते हैं और बोलते हैं कि भैया चेक करके बताओ कैसा लग रहा है, भैया टेस्ट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। वो उनसे फीडबैक, वो टेस्ट करते हैं और उनको फीडबैक देते हैं कि हाँ अच्छा बना है, ख़राब बना है, थोड़ी चीनी कम है, थोड़ा मिठास कम है, इस तरह से। लेकिन एक बंदा वहाँ बैठ करके कितने लोगों को अपना वो टेस्ट कर सकता है, वो अप्रोच कितने लोगों को अप्रोच कर सकता है, 50, 60, 70, 80, 100, 200, इससे ज़्यादा तो नहीं, 200 मैक्सिमम, 200 लोग, 500 लोग, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह कोई अप्रोच नहीं होती। आप अपने कस्बे से, अपने घर से बैठकर जितने कस्टमरों के साथ आप अपना ऐड पहुंचाना चाहते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग आप उनको दिखाना चाहते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू, आप फ्लायर के थ्रू, आप होर्डिंग्स के थ्रू, आपकी जो भी कैनोपी है उसके थ्रू आप अपने कस्टमर के पास अपना ऐड पहुंचा सकते हैं। बशर्ते आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो फ्लायर है, आपकी जो होर्डिंग है, आपकी जो कैनोपी है, वो देखने में खूबसूरत लगनी चाहिए। कस्टमर जब उसको देखे तो आपके पास आना ही चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की ऐसी कोई अप्रोच नहीं होती जैसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती है। आप किसी भी छोटे से शहर से बैठ करके अपना फ्लायर, अपनी वीडियो कहीं भी चला सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और उसको सारा का जो भी सारा का सारा ट्रैफिक आ रहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी उस ट्रैफिक को ले जा सकते हैं और अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो फ्लायर है, वो देखने में खूबसूरत सा होना चाहिए। 3 नंबर पॉइंट के बारे में बात करें, कंज्यूमर इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंज्यूमर का बड़ा ही पर्सनल इंटरेक्शन होता है। कस्टमर आपके पास आता है, आपकी शॉप पर आता है, आपके कंपनी में आता है, आकर के ना आपके प्रोडक्ट को फिजिकली देखता है, बड़ा फिजिकली इंटरेक्शन होता है। वो फिजिकली देखता है, आपका प्रोडक्ट टेस्ट करता है, उसके बाद में आपसे सर्विस ले करके फिर वो जाता है। अगर वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है और उसको पसंद आता है, फिर वो अपने दूसरे लोगों को शेयर करता है, अपने साथ वाले को बताता है, पड़ोसी को बताता है, दोस्तों को बताता है, अरे भैया ले ले, अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने खुद यूज़ कर रखा है। वो आपका वॉलंटियर बन जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी कोई अप्रोच नहीं होती है, ऐसी कोई पर्सनल अप्रोच नहीं होती है कि कस्टमर आपके पास आता है और भैया आकर के आपसे प्रोडक्ट खरीद के लेके जाए। कस्टमर आपसे ना सोशल मीडिया के थ्रू ही इंगेज रहता है। आपकी जो एडवर्टाइजिंग है, आपकी जो मार्केटिंग है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी इंगेजिंग है, वो कितनी इंप्रेस करने वाली है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर एक बार जब आपके पास आता है, आपकी सर्विस लेता है, सर्विस को अच्छे से समझ पाता है, उसको सर्विस पसंद आती है, फिर वो आपकी सर्विस को रेफर कर सकता है कि भैया ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है, आप इसको लो, यूज़ करो। मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मार्केटिंग कॉस्ट आती है ना, वो भैया बहुत हैवी होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मार्केटिंग करना या अपना एडवर्टाइजिंग करना कोई आसान काम नहीं है भैया, चांद के बाल उड़ जाते हैं। मान लो आप एक टीवी में ऐड कर रहे हैं, आप रेडियो में ऐड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड कर रहे हैं, कोई आसान काम थोड़ी है। 1-1.5 लाख रुपए लगता है, और इसके बावजूद भी हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस है, हम जिस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, क्या हम सच में उस ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग की जो कॉस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ही कम आती है, बहुत ही ज़्यादा कम आती है भैया। 50-60 रुपए में आप 20-25 कस्टमर तक पहुंच जाओगे, अपना प्रोडक्ट दिखा दोगे और कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। भैया बहुत कम कॉस्ट में आप कस्टमर को कन्वर्ट कर लेते हो। यहाँ 500 रुपये में आप एक नए कस्टमर को कन्वर्ट कर लोगे, वहाँ 1 लाख रुपए लगाकर आपको पता ही नहीं है कस्टमर आएगा भी या नहीं। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग का कि भैया आप जिस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, आप वही सिलेक्ट करो। आपका ऐड, आपका एडवर्टाइजिंग, आपका जो कैंपेन है वो उसी कस्टमर को देखेगा जिसको आप दिखाना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट की, मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग का एनालिसिस कैसे करते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम एनालिसिस की बात करते हैं भैया, हमने कोई भी अपना ऐड चलाया, मान लो हमने कोई एडवर्टाइजिंग करवाई, एक बड़ी सी होर्डिंग किसी पार्क में लगवा दी, तो वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, कितने लोग आपकी उस होर्डिंग को देख रहे हैं, आप इस चीज़ का एनालिसिस नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं रहता कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोग आए वापस से और वापस से आकर के हमारा प्रोडक्ट खरीद के गए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको बताऊं, आपका ना पूरी मार्केटिंग का काला चिट्ठा, आपने जो भी कैंपेन चला रखा है, आपने जो भी एडवर्टाइजिंग करी है, उसका काला चिट्ठा आपके सामने आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेकर बताता हूँ, आप अपनी फेसबुक के ऊपर कोई भी फोटो पोस्ट करते हैं, उसमें आप तुरंत खोलते हैं, आप हर घंटे में खोल के देखते हैं, आप हर घंटे में खोल के देखते हैं भैया कितनों ने देखा, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने स्किप कर गए। डिजिटल मार्केटिंग में सेम यही होता है। आप जो भी ऐड चला रहे हैं, आपका ना काला चिट्ठा आपके सामने रहेगा, कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, कितने लोग स्किप करके गए, कितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा, कितने लोगों ने पूरा ऐड देखा, कितने लोगों ने आपकी इंक्वायरी डाली है और कितने लोग आपसे खरीद करके गए। ये सारे के सारे एनालिसिस आपको डिजिटल मार्केटिंग में रियल टाइम में देखने को मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो की मदद से आप अब तक समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी चाहिए या ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा कि आपको कॉस्ट कितनी लगती है, आप टारगेट किसको कर रहे हैं। अब आप डिजिटल मार्केटिंग करके ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपेक्षा लाखों रुपए बचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।